नमस्ते साथियों, आईएएस वॉरियर्स में स्वागत करते हैं। और बीपीएससी टीआरई से रिलेटेड न्यूज़ जो है, बीपीएससी टीआरई 3.0 रिजल्ट से अपडेट है। पीआरटी का रिजल्ट का प्रक्रिया कहाँ तक पहुँचा है, 6 to 8 टीजीटी पीजीटी के रिजल्ट कहाँ तक, डीवी के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। चलिए हम लोग सारे मुद्दों पर बात करें। जो भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पीआरटी का। तो पीआरटी का अभी तक लेटेस्ट अपडेट यही है कि पीआरटी का जो रोस्टर वगैरह सब पहले ही क्लियर हो चुका है और ये जो है आयोग को पहले ही जीएडी के द्वारा भेज दिया गया है। और जो है ये रिज़ल्ट की प्रक्रिया आयोग के द्वारा स्टार्ट कर दी गई है और रिज़ल्ट आपका लगभग 80% बन के प्रिपेयर हो चुका है। यानी कि रिज़ल्ट जो है आपके अंतिम दौर में है और मुझे लग रहा है कि आज कल ऑफिस खुला रहेगा, संभवतः 7 से ऑफिस बंद होगा और रिज़ल्ट जो है आपके छठ से पहले नहीं आएगा। ये रिज़ल्ट जो है आपको कब तक देखने को मिल सकता है, ध्यान रखिएगा, ये रिज़ल्ट आपको देखने को मिल सकता है छठ के बाद। ठीक है, छठ के बाद आपको ये रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है, मैं अपनी अनुमान बताऊं तो आपका रिज़ल्ट जो है छठ के बाद मंडे पड़ रहा है आपको कितने तारीख को, 11 तारीख को। ठीक है, तो 11 से लेकर और उस सप्ताह में, जब तक सप्ताह चले सैटरडे तक, इस सप्ताह में आपको रिज़ल्ट आने की प्रबल संभावना रहेगी 11 से लेकर जब तक, यानी कि जो अगला सप्ताह चलेगा 11 से, जब 11 मंडे हो रहा है, उस सप्ताह में या तो पहले दिन आ जाए या फिर आपको जिस दिन भी आ जाए उस सप्ताह में आपको रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि 15 से पहले आपका रिजल्ट संभवतः आपको देखने को मिल सकता है। ये रहा किसका, पीआरटी का बात रहा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 6 to 8 के बारे में। तो 6 to 8 का जो रोस्टर है आपको जीएडी का, आपको बीपीएससी को आज संभवतः भेज दिया जाएगा और इसका रिजल्ट की प्रक्रिया भेजते ही स्टार्ट कर दी जाएगी, क्योंकि बीपीएससी के द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि रोस्टर आने के बाद से मुझे 1 सप्ताह का समय लगेगा किसी भी रिजल्ट को बनाने में। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि इसी बीच में आपको 6 to 8 का रिजल्ट प्रिपेयर कर लिया जाए और ऐसा हमको आशा व्यक्त किया है। तो सबसे रिजल्ट पहले तो पीआरटी का आने वाला है और पीआरटी के रिजल्ट के 2-3 दिन बाद, यानी ऐसा हो सकता है 11 से जो सप्ताह स्टार्ट हो रहा है 11 नवंबर से, उसी सप्ताह में या फिर हो सकता है उसके अगले सप्ताह में आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। किसका, 6 to 8 का। ठीक है, अब रहा टीजीटी पीजीटी का, दोनों का। तो सबसे पहले हम लोग टीजीटी पे बात कर लेते हैं। तो टीजीटी का जो रिजल्ट है आपको, टीजीटी का रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है 25 नवंबर के आसपास, ये रिजल्ट देखने को मिल सकता है टीजीटी का। तो इतना वेट करना पड़ेगा, टीजीटी का रिजल्ट 25 नवंबर तक आपको देखने को मिल सकता है। और रहा पीजीटी का बात, तो पीजीटी का रिजल्ट में थोड़ा सा हो सकता है एक दिन ये रिजल्ट नहीं आए और ये रिजल्ट बनने की प्रक्रिया जो इसकी चलती रहेगी और ये नवंबर लास्ट में इसकी प्रक्रिया रिजल्ट आने की अंतिम सप्ताह में शुरू हो। किसका, पीजीटी का। लेकिन पीजीटी में एक सब्जेक्ट नहीं है, कभी भी आप देखते होगे, चाहे आंसर की आता है, चाहे फाइनल आंसर की आता है, कुछ भी आता है, तो इसमें थोड़ा सा वक्त लगते हैं इसमें। तो पीजीटी का रोस्टर वगैरह को लेके भी थोड़ा सा इशू चल रहा था। तो अंतिम सप्ताह में नवंबर से आपके रिजल्ट आने की प्रक्रियाएं स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन संभवतः ये दिसंबर में भी ये प्रक्रिया चलती रहेगी और दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो वही मान के चल सकते हैं कि आप ओवरऑल सबकी बात किया जाए, पीआरटी से लेके चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे 6 to 8 हो, कुछ भी हो, 11 नवंबर से ये प्रक्रिया स्टार्ट होगी और मान के चलिए दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक आपके सारे रिजल्ट आपको पब्लिश कर दिए जाएंगे। ठीक है, अब मैंने बार बार कह रहा हूँ कि डीवी के लिए बहुत सारा आपका कमेंट था, बहुत सारा इशू था, तो मैं आपको एक ओवरऑल शॉर्टकट में बता दूं। डीवी का तो मैं एक अलग रिजल्ट ये वीडियो बना चुका हूँ, नीचे आपको पिन कर दे रहा हूँ कमेंट में। डीवी के लिए दो दिन पहले का वीडियो बनाया हूँ। डीवी में कौन कौन सा चीज़ चाहिए, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ एरर हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, सारे विषयों पर हमने बात किया था। ठीक है, तो उसके लिए मैं वीडियो आपको पिन कर दे रहा हूँ नीचे कमेंट में, आप वहाँ से कमेंट प्रिंट से आप निकाल के वीडियो को देख सकते हैं। और ओवरऑल मैं बात करूं तो जो भी मैंने बताया उसमें आपको ओवरऑल कंक्लूजन, बहुत सारे कमेंट्स आए थे, ओवरऑल कमेंट का यही रिप्लाई है। अगर कुछ एरर है डीवी में आपका, हो सकता है आपका आरक्षण का दावा को छोड़ के अगर कुछ एरर है डीवी में आपका, तो आपको आयोग के द्वारा मैनेज किया जाता है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। ठीक है, एक एफिडेविट बनवा लीजिए। जैसे कि मैं अब नाम उनकी बात करूँ, किसी का नाम गलत हो गया है, किसी का फादर्स का नाम में स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, किसी का मैट्रिक में कुछ और है, ग्रेजुएशन में कुछ और है, किसी का सीटेट में कुछ और है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको क्लियर करवाना पड़ेगा और इसका एफिडेविट बनाना पड़ेगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आयोग को मेल कर दीजिएगा, उस मेल का रिप्लाई नहीं आएगा, लेकिन आयोग के द्वारा इसको सूचना रहेगा, तो आप दिखा सकते हैं इस डेट में सर हमने आपको मेल किया था, आयोग के पास मेल किया था, कमीशन के पास मेल किया था। पहली बात। एक बात और रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट के पास प्रोविजनल क्या है, आपके सर्टिफिकेट है, लेकिन जहाँ तक कि मुझे नॉलेज है कि आपको फाइनल सर्टिफिकेट डिग्री चाहिए आपको अंतिम समय तक। अगर आपने नहीं निकलवाया तो क्यों नहीं निकलवाया है, अगर यूनिवर्सिटी की गलती है तो आप यूनिवर्सिटी में जाइए, उस पर बात करिए। ठीक है, अगर आप किसी लापरवाही की वजह से यूनिवर्सिटी में नहीं जा रहे तो आपकी गलती है। तो आपको मैं कह रहा हूँ कि जहाँ
मैनेजेबल है, मैं आपको बता दे रहा हूँ मैनेजेबल है, लेकिन आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, क्योंकि अंतिम रिजल्ट की बात है तो आप खतरा में पड़ सकते हैं। मैं आपको संकेत दे रहा हूँ। तो आप पहले जाके क्या करिए कि आपको अपने कॉलेज में जाके अपना फाइनल सर्टिफिकेट अगर बन गया है तो निकलवाइए, अगर नहीं बना है तो कुछ ना कुछ आप उपाय करिएगा उसका, लेकिन आयोग जो है फाइनल सर्टिफिकेट आपसे लेता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, जो भी आपको मैनेजेबल है, मैं बार बार मैं कह रहा हूँ, तो वहाँ पे बता देता हूँ यहाँ मैनेजेबल है। अगर आपके कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, एनसीएल हो गया, जो भी है, अगर उसमें कुछ नाम में एरर है हल्का फुल्का, वो मैनेज हो जाएगा। अगर आपका पुराना है वो भी मैनेज हो जाएगा, आपका नया है वो भी मैनेज हो जाएगा, लेकिन फर्जी नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुल मिला जुला के वही है। मैंने बताया भी था सीटेट का कहाँ से डाउनलोड करना है, स्टेट का कहाँ से सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, जो फीमेल कैंडिडेट है किन के नाम से होना चाहिए, किन को आरक्षण मिलेगा, क्या पति के नाम से संभव है, सारे विषयों पर मैंने बात किया। नीचे आपको ग्रुप में टेलीग्राम नीचे आपको पिन कर दे रहा हूँ, आपको कमेंट में आपका वीडियो डीवी का, वहाँ से देख लीजिएगा। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।